नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी। अगर आपने सम्राट अशोक का थ्योरिकल पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रसार, अशोक महान, मेगास्थनीज। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है सही है, अशोक महान। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देश 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 में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो अशोक को अशोक वर्धन पुराणों में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने देश 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 में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा था। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनीसियस, चाणक्य। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, डायोनीसियस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी उपगुप्त ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को किस देश में भेजा था? तो हमारा ऑप्शन है श्रीलंका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक ने निम्न में से कौन सी लिपि का प्रयोग शिलालेखों में नहीं किया है? तो दोस्तों, अशोक ने ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया है, जबकि अपने अभिलेख में चीनी लिपि का प्रयोग नहीं किया है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है, पहला सही है हमारा ऑप्शन, अफगानिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, पहला शिलालेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है? तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख 7वें एवं 8वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो यह है 13वां शिलालेख। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौशाम्बी में स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को किसने इलाहाबाद किले में स्थापित किया था? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है अकबर। अकबर ने प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद किले में स्थापित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टोपरा में स्थित स्तंभ लेख को दिल्ली में किसने स्थापित किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेरठ में स्थित स्तंभ लेख को दिल्ली में किसने स्थापित किया था? तो पहला है फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन सही है कार्लायल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो हमारा है चौथा ऑप्शन सही है कौशाम्बी अभिलेख को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वह है रुम्नीदेई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य प्रांत में उत्तरापद की राजधानी कौन सी थी? मौर्य प्रांत में उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य प्रांत में अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है उज्जैनी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य प्रांत में कलिंग की राजधानी कौन सी थी? मौर्य प्रांत में कलिंग की राजधानी थी तोसली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य प्रांत में दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी? मौर्य प्रांत में दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वह थी सुवर्णगिरी। मौर्य प्रांत में प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। तो दोस्तों सम्राट अशोक के वैकल्पिक प्रश्नों में इतना ही। अगर आप हमारे और भी नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें। धन्यवाद।